क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदने गूदने को अलग करके वार पार चीरता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा शरीर के अंदर खून बनने के लिए बोन मैरो कहता है, एक बोन मैरो रहता है, उसकी डिवाइड करके इसकी अलग करके ऑपरेशन करने के लिए मुश्किल, इसका अलग करना मुश्किल है। इतना टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद भी इसके अलग करना मुश्किल है। बोन मैरो ऑपरेशन करना तो दिक्कत होता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, साइंस टेक्नोलॉजी जो नहीं कर सकता प्रभु का वचन करेगा। प्रेज गॉड। क्योंकि वचन कहता है कि जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है वचन, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार चीरता है। वाह क्या बात है! वचन सचमुच में दिल के अंदर से चले जाता है। आत्मा और दिल को भी जांच लेता है, भावना को जांच लेता है। आजकल नार्को टेस्ट है, नार्को टेस्ट। तेरे मन में क्या है, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, नार्को टेस्ट करता है। नार्को टेस्ट आने से पहले से ही प्रभु का वचन जो है तेरे भावना को जांचती है, तेरे सोच को जांचता है। इस वचन के द्वारा बहुत लोग भावना बदल चुका है, सोच बदल चुका है। हमारा बोली इंसान को नहीं बदल सकता, लेकिन ईश्वर का वचन इंसान को बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन दोधार तलवार से भी अधिक चौका है। प्रेज गॉड। ये दो वचन है, ये दोधार तलवार से भी चौका है। पता है क्या होता है? वचन बोलने वालों को भी काटता है, सुनने वालों को भी काटता है। प्रेज द लॉर्ड। ये ना इतना अद्भुत बात है ना। और परमेश्वर महान परमेश्वर है। इब्रानियों 1 से लेके 4 अध्याय तक जो है यीशु मसीह व्यक्तित्व के बारे में लिखता है, द पर्सन ऑफ क्राइस्ट के बारे में लिखता है। और 4 से 10 तक, लगभग 10 का 18 तक जो कि यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में, याजकत्व के बारे में लिखता है, प्रीस्टहुड ऑफ क्राइस्ट के बारे में लिखता है। परमेश्वर का धन्यवाद। 1 से लेकर 4 अध्याय तक सिखाता है कि यीशु मसीह ही सृष्टि करता है, यीशु मसीह ही सारे चीजों को वारसी है, यीशु मसीह इन सब चीजों को वचन के द्वारा संभालता है, और यीशु मसीह ही परमेश्वर की तत्व की छाप है, और यीशु मसीह हमारे पापों का क्षमा करते हैं करके इस इब्रानी पत्र में लिखता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर महान प्रभु है। परमेश्वर ने ये सारे सृष्टि को जब बनाया, 5 दिन में बनने के बाद 6वें दिन प्रभु ने इंसान को बनाया, और 7वें दिन प्रभु ने विश्राम नियुक्त किया, विश्राम रखा। लेकिन असली विश्राम ये नहीं है, असली विश्राम और एक जगह हमारे लिए रखा प्रभु। असली विश्राम है स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद असली विश्राम है। आज भी कुछ लोग बोलते, सिस्टर या ब्रदर आप तो रेस्ट करो बोलने से, अभी कहाँ रेस्ट, ऊपर जाने के बाद रेस्ट मिलेगा। सचमुच में जितना भी लोग हमसे पहले दुनिया छोड़ के चला गया, वो सब लोग विश्राम में प्रवेश किया। इसलिए प्रभु ने हमारे लिए विश्राम को रखा। और खास करके प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर इस धरती पर जब आएंगे, 1000 साल राज्य करेंगे, वो 1000 साल राज्य में भी विश्राम है। इसलिए आपके लिए मेरे लिए एक विश्राम इंतजार कर रहा है। प्रेज गॉड। यहोशुआ तो इस्राएलियों को विश्राम के देश में विश्राम में प्रवेश करवाया, लेकिन वो विश्राम नहीं है, और एक विश्राम प्रभु ने रखा आपके लिए मेरे लिए। प्यारे बहन, ये देश है, दुनिया हमारा नहीं है, एक अलग दुनिया आने वाला, अलग देश आने वाला है, उसमें में विश्राम है। प्रभु ने आपके लिए मेरे लिए एक अलग सिटी तैयार किया है। आजकल पूरा जगह जगह में कॉलोनी सिटीज बन रहा है। कुछ सिटी के नाम है दुलारा सिटी, कुछ लोगों का दुल्हन सिटी है, और कुछ रेलवे स्टेशन का नाम सुनेगा ना बहुत हंस पड़ेगा। एक रेलवे स्टेशन का नाम है ससुराल, एक रेलवे स्टेशन का नाम है साली, एक रेलवे स्टेशन का नाम है बाबी। सचमुच में 12 रेलवे स्टेशन अलग अलग है, तो उसका नाम सुन के बहुत हंसी आता है। एक रेलवे स्टेशन का नाम है भैंसा। सच में आप नेट में देख लेना, कुछ कुछ गांव ऐसी है रेलवे स्टेशन है
गांव की नाम ऐसी है। एक गांव, मेरे दोस्त का नाम, गांव के नाम है सोमवार। अलग अलग नाम है। चलिए, परमेश्वर को धन्यवाद है। लेकिन हर एक शहर को चमका रहा है, हर एक सिटी को चमका रहा है। अभी सरकार ने क्या कर रहा है, हर सिटी को चमका रहा है, हर शहर को डेवलपमेंट कर रहा है, सुंदर गांव बना रहा है, सुंदर सिटी बना रहा है। लेकिन ये सबसे सुंदर यरूशलेम की सिटी, जो स्वर्ग में प्रभु आपके लिए, मेरे लिए तैयार रखा है। एक सिटी आने वाला है, और वो सिटी यहाँ नहीं बनेगा, स्वर्ग में बन के जमीन पर उतरेगा। प्रेज़ गॉड। वाह, क्या बात है। अद्भुत बात यह है कि सिटी यहाँ नहीं बन रहा है, एक सिटी स्वर्ग में बन रहा है। स्वर्ग में बन के लिफ्ट की तरह पूरा सिटी नीचे आएगा। वाह, क्या बात है। उस सिटी जब उतरते समय उसके अंदर जो सुंदरता है, ऐसा लगता है कि दुल्हन जो है अपना दूल्हा के लिए तैयार किया, अलंकार किया, जैसे मेकअप करते हैं ना, ऐसा मेकअप किया, जैसे बहुत ही सुंदर सिटी है। उसको बोलते हैं न्यू यरूशलेम। और उस सिटी में आप और मैं रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद। तो प्रभु आपके लिए, मेरे लिए तैयार किया। मैं कल भी सोच रहा था प्रभु, मैं कल भी इजराइल के बारे में जब पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था प्रभु, सारे इजराइल एकजुट में रहते थे, एकता में रहते थे, एक ही परिवार के जैसे रहते थे। और इनको तूने प्रभु मन्ना बरसा के खाना खिलाया, तूने जंगल में चलाया, दिन में बादल की खंभा, रात में आग की खंभा में चलाया। सब लोग एक जगह में रहते थे, सारे रिश्तेदार, मामा, चाचा, ताऊ, सब लोग एक ही जुट होके रहते थे। आज भी वो लोग ऐसे रहते हैं। और प्रभु इनके पानी चाहिए थे, चट्टान से पानी बहाया। ये सब लोग इतना जुनून में रहते, कितना खुशी है। अपना रिश्तेदार के लिए, अपना परिवार के लिए कितना अच्छा है। आजकल तो हम पता नहीं मामा कहाँ रहता है, चाचा कहाँ रहता है, ताऊ कहाँ रहता है, रिश्तेदार कहाँ रहता है, पता नहीं। हमारे लिए ऐसे कोई राज्य है प्रभु, हम अकेला अकेला महसूस करते प्रभु, ऐसे बोलने से। तो प्रभु याद दिलाता कि तुम्हारे लिए भी एक राज्य बनाया मैं अपने लहू दे के एक राज्य को बनाए पिता के लिए। उस राज्य में तुम रहेगा, वो राज्य तुम्हारा है। सचमुच में प्रभु कितना महान प्रभु है। अपना लहू देकर अलग अलग लोगों को खरीद के एक राज्य बनाया। इसीलिए यीशु मसीह में आप और मैं भाई और बहन है, हम सब एक राज्य है। तब यीशु मसीह आएंगे मध्य आकाश में, जितना भी संत लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग बरादरी के लोग, एक परिवार के जैसे मन आ जाता है, एक परिवार के जैसे दिल आ जाता है, और हम सब मिलजुल के रहेंगे। हमारा राजा यीशु होंगे, हमको चलाने वाले वही होंगे, हमारा चरवाहा यीशु होगा। तो कितना अच्छा लगता है। हम सब लोग मिलजुल के रहेंगे तो कितना खुशी लगती है प्यारे बहन। और उस सब लोग जब मिलके आएंगे, सारे संत लोग जो है, हम सब लोग मिलके यीशु मसीह साथ मिलके जब रहना शुरू करेंगे एक जगह में, उसको बोलते हैं विश्राम। हालेलुया। ये बोलते हैं असली विश्राम। प्रभु को धन्यवाद। इसलिए यीशु मसीह भी कहते हैं, आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे ही लोग, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सचमुच में पाप को हटाने के बाद दिल में विश्राम है, और अनंत जीवन में प्रवेश करने के बाद हमेशा के लिए विश्राम है। वाह प्यारे बहन, एक अद्भुत बात है ना। इब्रानियों अध्याय 4:1 में, इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े। ध्यान सुनिएगा। इसीलिए हम भय और भक्ति के साथ जिंदगी बिताना कि मेरे लिए परमेश्वर ने एक विश्राम रखा, विश्राम का देश, विश्राम की जगह, इन मेरे सारे संत लोग साथ रहने का निवास। यहाँ तो हमारे आसपास पड़ोसी लोग झगड़ा करना, ताश खेलना, ड्रग्स लेना, यहाँ कहाँ विश्राम मिलेगा? छोटी छोटी बात में झगड़ा करते तो विश्राम कहाँ मिलेगा? लेकिन एक समय ऐसा समय आएंगे कि हमारे आसपास लोग सारे संत लोग होंगे, हमारे आसपास लोग जो कि बहुत प्यारा लोग रहेंगे, और यीशु मसीह रहेगा हमारे साथ में। तो कितना आनंद और अनोखा रहेगा। वो दिन के लिए इंतजार है, वही असली विश्राम है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमें उन्हीं की नई सुसमाचार सुनाया गया, और सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। ध्यान सुनिएगा। जब आप सुनते हैं तो सुनते में विश्वास के साथ बैठना जरूरी है। जो लोग सुनने के बाद भी विश्वास नहीं बैठा, तो कोई फल, कोई
फायदा नहीं है। और हमें जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसे उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। ध्यान सुनिएगा, परमेश्वर ने इजराइल को वादा किया कि एक प्रॉमिस लैंड में ले जाऊंगा, एक वादा की देश में ले जाऊंगा। प्रभु ने प्रॉमिस किया था इजराइलों को, एक वादा के साथ, एक प्रतिज्ञा के साथ प्रभु वहां से छुड़ाया। लेकिन जब जंगल में जब आए थे वो लोग 40 साल भटक रहे थे और 40 साल कुड़कुड़ा रहे थे, प्रभु के खिलाफ बात कर रहे थे। जितना भी पीढ़ी आया उस समय में यहोशू और कालेब को छोड़ के सब लोग जंगल में मर चुके। वो लोग विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाया। कारण यह कि वो कठोरता के कारण आज्ञाकारी नहीं हुआ, इसलिए प्रवेश नहीं कर पाया। तो ये बात हमारे लिए दर्शाता है कि अगर उनकी जैसे हम भी आज्ञाकारी ना हो, हम बात ना मानने वाले, तो हम भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसको देख के उसको देख के हम सुधर जाना चाहिए। प्रभु ने पुराना नियम की बात क्यों लिखा पता है? हमारा आंखों के सामने इसलिए रखा ताकि उन्होंने जो गलतियां किया है वो गलती हम ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कभी कभी बड़े बड़े लोगों की गलतियां हमारे आंखों के सामने लेके आता है ताकि उन्होंने जो गलती किया है वो गलती हम ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल बहुत बड़ा बड़ा मिनिस्ट्री कहता है, बड़ा बड़ा मिनिस्ट्री करते हैं, बोले तेल बेचने, रुमाल बेचने करते हैं। वो सारे हमको क्यों प्रभु दिखाते पता है? देखो, इतना बड़े काम करने वाला भी, इतना सेवा करने वाला भी गलती कर रहा है, ये गलती आप मत करो। प्रेज़ गॉड। इसीलिए परमेश्वर ने कुछ बात हमारे आंखों के सामने लाता है, वो गलती हम ना करें। क्योंकि वो लोग भी जंगल में परमेश्वर ने इनको इतना प्यार से देखभाल किया, आसमान से मन्ना बरसाया, चट्टान से जल बहाया, दिन और रात रखवाला करते थे, संभालते थे, तब भी ये लोग बात नहीं माना। दिल कठोर करके प्रभु के खिलाफ बलवा किया है ना, रेबेलियन स्पिरिट आ गया इनके अंदर। तो परमेश्वर ने जो वायदा किया है, शपथ खा के बोले थे कि ये मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे, क्रोध से कर दिया। हाँ जी, आज भी हम गलती करेंगे तो हम खो जाएंगे। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, उद्धार दिया है, इसलिए हम उद्धार को खोना नहीं, अनंत जीवन को खोना नहीं। प्यारे बहन, इसमें लिखा हुआ, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं ये कहा कि परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। वो विश्राम दिन ना लगे, और एक विश्राम है। इसलिए हफ्ते में एक दिन विश्राम करते हैं। परमेश्वर ने एक विश्राम दिया, वो अलग है, और दूसरे एक विश्राम है। और इस जगह फिर ये कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे, क्योंकि इजराइलों को बोला था ना, ये लोग विश्राम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मतलब सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए एक जिंदगी देगा, वो हमेशा का विश्राम दिन है। 7वें दिन प्रभु ने विश्राम किया ना, पवित्र करके, वैसे एक पवित्र देश आने वाला है, पवित्र लोग आने वाला है, वहां विश्राम रहेगा। आज भी लोगों को मन में विश्राम नहीं है। पता है क्यों? मन में पवित्रता नहीं है। जब मन में पवित्रता आएगा, हृदय में पवित्रता आएगा, तो विश्राम आएगा। बाइबल लिखता है, यशायाह 32 का 16, 17, 18 में लिखता है कि धर्म का फल सुख और चैन है, धर्म का फल शांति है। यस, शांति है, विश्राम है, तो धार्मिक का होना चाहिए। प्यारे बहन, आपके लिए मेरे लिए विश्राम रखा। विश्राम मतलब सिर्फ एक दिन का नहीं, हमेशा के लिए विश्राम रखा प्रभु ने। उसमें प्रवेश करना जरूरी है, उसमें प्रवेश करना। इसमें लिखता है कि देखना, इस जगह फिर ये कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करे, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया, ध्यान से किया। इसीलिए हम आज्ञा मानना जरूरी है। बात मानना ही प्यार है। प्यार की मतलब है बात मानना, इसलिए बात मानना जरूरी है। विश्वास और आज्ञाकारी इज इक्वल टू एक्शन है। प्रेज़ गॉड। फेथ प्लस ओबीडियंस इज इक्वल टू एक्शन। इसीलिए कामों के बिना विश्वास मुर्दा है, इसलिए विश्वास और आज्ञाकारी होना जरूरी है। तो फिर वो किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। जैसे पहले कहा गया, देखो उत्पत्ति में प्रभु कहता है कि 7वां दिन विश्राम करो, और एक जगह में बोलते कि और एक विश्राम है। मतलब
दिन की बारे में नहीं बोल रहे प्रभु ने, एक अलग विश्राम प्रभु ने छुपा कर रखा अपना लोगों के लिए। वही है जब 1000 साल में जब आएंगे, वही है परमेश्वर ने जब प्रभु आएंगे 1000 साल राज करेंगे, वही विश्राम का दिन है और हमेशा के लिए यीशु के साथ रहेंगे, वही विश्राम है। प्रेज़ गॉड, है ना? अद्भुत बात लिखा हुआ। फिर वो किसी विशेष दिन के ठहरा कर, इतना दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में से आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया कि यदि आज तुम उसके शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, और यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश कर लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। ध्यान सुनिएगा। हाँ जी, यहोशू भी इनके विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाया, वो विश्राम के बारे में नहीं बोल रहा। आपको मालूम है ना, जब परमेश्वर ने पहले उत्पत्ति में कहता है कि 7वां दिन विश्राम का दिन, राइट, ठीक है, ये बात। और विश्राम के दिन कुछ साल के बाद प्रभु ने बोला तो 2 विश्राम दिन के रखा, विश्राम दिन और महाविश्राम का दिन। ध्यान सुनिएगा, 2 दिन आता, वो कभी कभी 50 साल में 70 साल में आती है। विश्राम दिन, महाविश्राम का दिन, सब्बात एंड ग्रेट सब्बात। इसलिए यीशु मसीह मरने के बाद महाविश्राम दिन आया, फिर विश्राम दिन आया। ध्यान सुनिएगा, यीशु मसीह मरते समय 2 विश्राम दिन आया, महाविश्राम दिन और विश्राम दिन। वो कभी कभी त्योहार में आता है महाविश्राम दिन। इसलिए यीशु मसीह महाविश्राम दिन के पहले मरा, इसलिए यीशु मसीह मरते ही महाविश्राम दिन शुरू हुआ, फिर विश्राम दिन भी शुरू हुआ, इसलिए बोलते गुड फ्राइडे। प्रभु का धन्यवाद। यीशु मसीह मरने को सचमुच में असली विश्राम स्टार्ट हुआ। जो इनके मृत्यु पर विश्वास करेगा, हृदय में विश्राम मिलेगा, हृदय में शांति मिलेगी। फिर प्रभु कहता है ये महाविश्राम अलग है। और एक विश्राम के बारे में प्रभु कहता है दाऊद की पुस्तक में, एक विश्राम रखा अपना प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए, आज्ञा मानने वालों के लिए। वही विश्राम के लिए अब इंतजार है। प्रेज़ गॉड। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं अभी यहाँ कौन सा विश्राम है, खाना बनाना है, परिवार के साथ जीना है, वो टेंशन है, वहां जाने को विश्राम। सचमुच में जितना भी लोग दुनिया छोड़ के चला गया, वो लोग पैराडाइज में विश्राम कर रहा है। प्रेज़ गॉड। प्रभु आपके लिए, मेरे लिए एक जगह तैयार करके रखा, एक शहर तैयार किया, एक सिटी तैयार किया है। उस सिटी में प्रभु रहेंगे, संत रहेंगे, आप और मैं रहेंगे, वही असली विश्राम है। प्रेज़ गॉड। उसके लिए हम इंतजार में हैं। प्रभु को धन्यवाद, है ना? जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। आमेन। देखना, इसलिए हमारे लिए अभी भी एक विश्राम बाकी है, उसके लिए हम वेटिंग, इंतजार में है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। यस, सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। सुनिए, इसलिए हम कोशिश करना कि पवित्र जीवन जिए, प्रार्थना करें और पाप ना करें और विश्राम में प्रवेश करें। आज लोग सोच रहे हैं कि हम कैसे भी जी के विश्राम में प्रवेश करेंगे। नहीं, हम पवित्र जीवन जिएंगे तो ही विश्राम में प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए हम वचन के अनुसार जिंदगी बिताना है, वचन के अनुसार जीना है। लोग सोचते कैसे भी चलो, ओ प्रभु मान लेते हैं, कैसे भी जिंदगी बिताओ। नहीं, बाइबल में लिखा हुआ, तो गर्म रहो या ठंडा रहो, बीच में गुनगुना मत रहो, जब मैं आऊंगा मैं थूक दूंगा। पता, गुनगुना पानी कुछ काम का नहीं। वो लवोदी के शहर में, एक शहर में पता क्या होता है, जमीन के नीचे से गर्म पानी आता है। जैसा गुड़गांव के बगल में सोना है, सोना एक जगह है, फिर वहां गर्म पानी आता है, वो हॉट स्प्रिंग बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी आती है जमीन से। मैं भी देखा हूं, एक बार मौका मिलेगा तो आप लोग भी एक बार जाके देखिए। गर्म पानी नीचे से आती है, सल्फर ज्यादा होती है, इसलिए गर्म पानी नीचे से आती है। उस देश में गर्म पानी ज्यादा, तो इनके पीने के पानी नहीं है, तो पीने का पानी बाहर से मंगवाना होता है, तो बाहर से पानी आता है पीने के पानी। अगर ये गर्म पानी और वो पीने के पानी अगर मिक्स हो जाते हैं ना, तो पीने के लायक नहीं होते, बेकार का, थूकना पड़ता है। अगर मुंह में डाल दे तो थूकेगा, क्योंकि पी नहीं पाओगे, थूक देगा। इसीलिए वही शब्द को यीशु मसीह कहता है, तो गर्म रहो तो दवाई है। पता है, वो गर्म पानी है ना, दवाई। तो जैसे स्किन में किसी को बीमारी हो गया, खुजली हो गया, तो वो जमीन से नीचे से जो पानी आता है ना, उसमें बैठेगा तो आपका मतलब स्किन का डिसीज चले जाता है। इसीलिए बहुत लोग दूर दूर से आता है, पता है, वहां कमरा लेकर आता है, सोना में कमरा लेके वहां अपना स्किन डिसीज को
ठीक करवाता है। ऐसा ही गर्म पानी, गर्म स्प्रिंग भूटान में, जब मैं भूटान में गए थे, गर्म स्प्रिंग देखता हूँ, बोल चलो उतर के मैं 15 मिनट वो पानी में रहा था, मुझको खुजली होने लगी। और भाई मुझको तो कोई खुजली नहीं, तो फिर ये खुजली क्यों हो रही? वो बाप रे बाप, क्योंकि उसका तो सल्फर होता है ना। मेरे पाँव तो ठीक है भैया, इसलिए मैं बाहर आ गया, है ना। बहुत लोग ऐसा है, प्रभु का धन्यवाद। ये पानी अगर गर्म होता है ना तो दवाई है, ठंडा होता है ना पीने के लिए अच्छा है। अगर एक गर्म और ठंडा मिक्स हो जाएगा ना, थूक देगा, ना दवाई है ना पीने के लायक है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वही कहता है प्रकाशित वचन में, तो गर्म रहो या ठंडा रहो, बीच में रहेगा तो मैं थूक दूंगा। यस, कुछ काम का नहीं। इसलिए प्यारे बहन, आपके लिए मेरे लिए विश्राम प्रभु ने तैयार कर रखा। एक सिटी तैयार किया प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए शहर है। हो सकता है यहाँ हमारा घर छोटी है, हो सकता है हम किराए के घर में रह रहे हैं, आप लोग किराए के घर में रह रहे हैं, लेकिन आपका घर स्वर्ग में है। प्रभु आपके लिए एक अच्छा सुंदर भवन बना रहा है, तो इसीलिए उस भवन के लिए हम इंतजार करना, प्रेज़ गॉड। और उसमें विश्राम है, उस विश्राम हमारा है। प्रभु ने पहले से बोला था, मैं तुमसे पहले जाऊंगा, तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा। यूहन्ना अध्याय 14 में 1 से लेकर 6 तक, मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा, अगर वहां जगह नहीं थी मैं आपको बताऊंगा। यस, प्रभु आपके लिए मेरे लिए घर बना रहा है। पता है, द्वारका, नोएडा, गुड़गांव अभी भी बना हुआ, हमारे आंखों के सामने बना हुआ था। ये 15-20 साल के अंदर जो है, इतना सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बन चुका है। पहले कुछ नहीं था, जंगली जंगल था, कोई जाने के भी इरादा नहीं था, लेकिन हमारे आंखों के सामने इतना सुंदर बिल्डिंग बन गया ये 15-20 साल के अंदर। तो प्रभु यीशु मसीह 2000 साल से आपके लिए एक घर बना रहा है, आपके लिए एक सिटी बना रहा है, और वो कितना सुंदर होगा। देखिए, उस ऐसा सुंदर सिटी में, ऐसा सुंदर घर में, संत लोगों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए जिएंगे। उसको बोलते विश्राम। प्रेज़ गॉड। उस विश्राम में प्रवेश करना, वो है असली विश्राम। प्रेज़ गॉड। उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए अभी हम बात मानना जरूरी है। हालेलुया। जैसे आपका घर है, तैयार ऊपर है, आपका सिटी है, आपका सब कुछ है, आपका लोग है, सब लोग उधर है, इसलिए आनंद के साथ जिंदगी अब बिताना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अद्भुत बात लिखा है। चलिए, सो हम उस विश्वास में, हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चौका है, और जीव और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके वार पर छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इसलिए वचन का अनुसार जानना, वचन हमारा भावना को जांचता है। इसलिए प्रभु हम कहाँ गलती कर रहा है, वचन हमको बताती है, क्योंकि वचन एक आईना की तरह है। तेरी आत्मा उसमें दिखती है, तेरे चरित्र वचन में दिखते हैं। हम सोचते हैं वचन कम पढ़ रहा है, लेकिन वचन हमको पढ़ती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको सुधारता है वचन। इसलिए वचन को, ये बाइबल को यदि हम लेके जाएंगे, तो एक दिन ये बाइबल, ये वचन हमको स्वर्ग ले जाएगा। आमीन। तो इसीलिए वचन पढ़ना जरूरी है। और सृष्टि की कोई वस्तु से छिपी नहीं है। यस, वरन उससे हमें काम है। उसकी आंखों के सामने सब वस्तु खुली और बेपर्दा। यस, प्रभु के सामने सब कुछ बेपर्दा है, उसको आंखों के सामने कोई छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए मेरे प्रभु मुझे देख रहा है, मेरे प्रभु मुझे संभाल रहा है, वो मुझे ऑब्जर्व करता है बोल के प्रभु की देखकर डर के पवित्र जीवन जीना बहुत ही जरूरी है। प्यारे बहन, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आपके लिए अलग सिटी बनाया, अलग विश्राम जगह तैयार किया है, एक विश्राम तैयार किया, इसमें हम प्रवेश करना। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, ध्यान सुनिए, हमारे पास एक महायाजक प्रभु यीशु मसीह है। उसी ने अपने पवित्र लहू लेके स्वर्ग का मंदिर में प्रवेश किया, और स्वर्ग में जाकर अपने लहू छिड़का के कहता है, ये मेरी लहू है, इस मेरी लहू पर जो भी विश्वास करता है, स्वर्ग उन्हीं का है। यस, ये विश्राम उन्हीं का है। प्रभु का धन्यवाद। और हमारा महायाजक बादलों में से गया, इसलिए क्या लिखा हुआ, वो महायाजक का नाम यीशु मसीह है। प्रेज़ गॉड। जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु है। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। यस, अगर हम गलती भी करें, हमारे लिए यीशु मसीह विनती करता है, वहां हमारे पापों को क्षमा करता है। अगर यदि हम गलती करते तो हमारा अपना पापों को मान लेना,
पहली यूहन्ना 1:9 में लिखता है, यदि हमारे पापों को मान ले तो परमेश्वर पवित्र और धर्मी है, हमारे पापों को क्षमा करता है। वेरी गुड। तो इसलिए हम कोई गलती करेंगे तो माफी मांग के, क्षमा पाकर, पवित्र जीवन जीकर विश्राम में प्रवेश करने के लिए कोशिश करना। कुछ लोग बोलते भैया तब विश्राम में, लेकिन अभी तो परेशानी चल रहा है। अभी भी प्रभु आपको विश्राम देगा। उस टाइम देने वाला परमेश्वर आज भी प्रभु आपको दिल में विश्राम देना चाहता है। प्रेज़ गॉड। इसलिए हम क्या करना, हम जो विश्वास किया, हमने जंगीकार किया, इसको दृढ़ता से पकड़ के रखना, खोना नहीं। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारा साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी नहीं परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। प्रेज़ गॉड। हमने जितना परीक्षा से गुजरा, यीशु मसीह इतना परीक्षा से गुजरा। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, है ना, और जीवन के घमंड, यानी ये सारे पापों के परीक्षा यीशु मसीह को भी हुआ, लेकिन यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, निष्पाप हुआ। हमको जितना भी टेम्पटेशन हुआ यीशु मसीह को भी हुआ। हमको जितना परीक्षा हुआ यीशु मसीह को परीक्षा हुआ। हमने जहां जहां गिर गया यीशु मसीह वहां खड़ा किया। आदम ने जहां जहां गिर गया प्रभु वहीं प्रभु खड़ा और शैतान पर विजय पाया। हालेलुया। और आखिर में इंसान मरता तो यीशु मसीह भी मरा है, लेकिन वो मुर्दों में से जी उठा, वो निष्पाप ठहरा। प्रेज़ गॉड। वही हमारा महायाजक है, उसमें कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं है। यीशु मसीह को पकड़ाने वाला यहूदा इस्करियत कहता है कि हो मैं धर्मी जन को पकड़ा दिया। बोला 3.5 साल ऑब्जर्वेशन में रखा उसने, 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहा। देख के आखिर में बोलते ये निष्पाप और निर्दोष है, धर्मी जन है। ये बोला जिसने सजा दिया गवर्नर ने कहता है, गवर्नर कहता है कि इसके अंदर कोई पाप नहीं है। वाह क्या बात है, पाप नहीं है बोल रहे, सजा दे दिया। आपकी सजा मेरी सजा यीशु ने उठा लिया। प्यारे बहन कितना अच्छा है ना, निष्पाप निकला। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाइए जो आवश्यकता के साथ हमारी सहायता करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम जब भी हम कमजोर होता है तो प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मुझे सहायता कर, प्रभु इस कमजोरी पर मैं जय पाना चाहता हूं, प्रभु इस स्थिति पर मैं विजय पाना चाहता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह जरूर हमें सहायता करता है। इसलिए हम हिम्मत है कि हमारे पास हियाव है कि यीशु के सिंहासन पास जाने के लिए। इसीलिए आपको जो भी सहायता चाहिए यीशु के पास आओ, हिम्मत के साथ आओ, क्योंकि यीशु मसीह 100% ईश्वर है, 100% इंसान है। हमने जो परीक्षा से गुजरा है, यीशु मसीह गुजर के गया है, उनके पास तजुर्बा है। इसको मालूम है कि पाप करने का तजुर्बा नहीं है, लेकिन परीक्षा की तजुर्बा है। परीक्षा अलग है, पाप अलग है। परीक्षा सबका आता है, परीक्षा आना पाप नहीं है, परीक्षा में गिर जाना पाप है। परीक्षा तो आता है। उपवास के टाइम में ऐसा लगता है कि खाना खाने का मन कहता है, उपवास के टाइम में चिकन पकौड़ा खाने का मन कहेगा, उपवास के टाइम में फिश पकौड़ा खाने का मन कहेगा। वो पाप नहीं है, लेकिन वो परीक्षा आते समय वो खा लिया तो पाप। ध्यान से नहीं, परीक्षा तो आता है। रोड में जाते समय कभी कभी ऐसा लगता है कि वाह बढ़िया पिक्चर आया है, पीवीआर में जाऊंगा, ऐसा लगेगा, लेकिन परीक्षा तो आती है। लेकिन अब नहीं जाना पीवीआर में, अगर चला गया तो पाप हो गया। ध्यान सुनिए, मतलब परीक्षा तो आता है लोगों को, बहुत मन में बहुत कुछ ख्याल आता है, बहुत कुछ सोच आता है, उसमें गिर जाना पाप है। प्यारे बहन, अगर हमको ख्याल आते समय अगर ऐसे कुछ परीक्षा हो रहे तो उस समय मदद के लिए यीशु के पास आना चाहिए, क्योंकि यीशु में हमें सहायता करता है। क्योंकि उसको मालूम था कि वो भी परीक्षा का सामना किया। दुनिया की लालची कभी कभी हमारे अंदर आता है तो सामना किया यीशु मसीह भी, तो प्रभु आपको मदद करेगा। इसलिए आप कोई भी स्थिति में है, प्रभु यीशु मसीह आपको मदद करेगा, प्रभु यीशु मसीह सहायता करेगा। इसलिए सहायता करेगा कि वो क्या लिखा हुआ 15 वचन में, हमारे ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारा साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी नाई परखो तो गया। देखना जैसे हमको कितना परीक्षा आता है, यीशु मसीह को परीक्षा आया है, यस, तो भी निष्पाप निकला। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, कितना परीक्षा यीशु मसीह को आया है, लेकिन यीशु मसीह हर परीक्षा पर जय पाया। इसलिए वो हमको मदद करेगा। जब हम परीक्षा से गुजरते तो प्रभु यीशु मसीह हमें भी सहायता करेगा। इसलिए आज के दिन में आपको जो भी सहायता है
यीशु मसीह जरूर करेगा। आपके लिए प्रभु ने एक विश्राम तैयार करके रखा, एक खुशी तैयार कर रखा। इसलिए बात मानकर, आज्ञा मानकर ये प्रभु के साथ चलना, तो प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत ही आशीष दे और मदद करे। गॉड ब्लेस यू। कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जान दिया, जान देने वाले प्रभु क्या नहीं देगा, आपको जो चाहिए वो देगा। इसे खुशी से रहना, मन में ठानना कि मेरे एक सहायक है, मेरे यीशु मुझे मदद करेगा। और यीशु मसीह क्या बोलते हैं, तुम और एक सहायक को भेजूंगा, वो पवित्र आत्मा है, तेरे साथ रहेगा, तेरे अंदर रहेगा। वाह क्या बात है। इसीलिए आपको मदद करने के लिए प्रभु है। जो भी परीक्षा से गुजरते हो, जो भी परेशानी से गुजरते हो, तो प्रभु यीशु मसीह आपको जरूर सहायता करेगा। आज का दिन प्रभु आपको एक अनोखा दिन दे, विजय का दिन बना दे और आशीष के और विश्राम का दिन बना दे। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत ही आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।